सोचो एक पल के लिए, आप अपनी फेवरेट चाय के साथ बैठे हो और सडनली आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, किसी ने शेयर किया है एक आर्टिकल, एआई ने 10 लाख जॉब्स रिप्लेस कर दिए। आपका हाथ रुकता है, आप सोचते हो क्या मेरी जॉब भी खतरे में है, क्या मैं भी उन लोगों में से एक हूं जिन्हें रिप्लेस किया जाएगा। ये फीलिंग बहुत रियल है। और अगर आपने मेरी पिछली शॉर्ट्स देखी हैं जहां हमने बात की थी कि एआई 2026 में तुम्हारी नौकरी ले सकता है, तो आप जानते हो कि ये डर बिल्कुल सही जगह से आ रहा है। लेकिन आज का वीडियो उस डर का जवाब है, क्योंकि देखो एआई ने कई काम ले लिए हैं। डेटा एंट्री, बेसिक राइटिंग, रिपीटेटिव कोडिंग टास्क्स, ये सब एआई ज्यादा फास्ट और ज्यादा सस्ते करता है एक एवरेज इंसान से। ये सच है, इससे छुपाना बेईमानी होगी। पर एक चीज है जो एआई आज भी नहीं कर सकता, और वो चीज है इंसान की तरह सोचना, कॉन्टेक्स्ट समझना, इमोशंस को फील करना, गलत और सही में जजमेंट लगाना, स्ट्रेटजी बनाना, नए आइडियाज से नए आइडियाज कनेक्ट करना। और आज मैं आपको एग्जैक्टली 5 ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो ना सिर्फ आपको एआई से बचाएंगी, बल्कि आपको एआई के साथ यूएस करने वाला इंसान बनाएंगी। और ये वाला इंसान ये 2036 में सबसे ज्यादा डिमांडेड और सबसे ज्यादा पेड होगा। तो अगर आप सीरियसली अपना करियर फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हो, अगले 10 मिनट मेरी बात सुनना, क्योंकि ये 5 स्किल्स आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ बदल सकती हैं। पहले स्किल से शुरू करते हैं जिसके बारे में 90% लोग सोचते हैं कि उन्हें पता है। सेक्शन 1, एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, सीधा एक सवाल, आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल यूज करते हो तो जनरली क्या करते हो? आप टाइप करते हो कुछ ऐसा, मुझे एक ईमेल लिख के दो, या इस टॉपिक में आर्टिकल बनाओ, या इस प्रॉब्लम का सलूशन दो, और एआई कुछ देता है। आप थोड़ा खुश होते हो और आगे बढ़ जाते हो। यही प्रॉब्लम है। जो लोग एआई से सिर्फ बेसिक रिजल्ट्स लेते हैं वो उस इंसान जैसी तरह हैं जो एक रोल्स रॉयस में बैठे हैं और फर्स्ट गियर में ही पूरी जिंदगी चलाते हैं। इंजन के पास बहुत ज्यादा पावर है पर वो यूज ही नहीं हो रही। एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है एआई को एग्जैक्टली वो बताना जो आपको चाहिए, उस तरीके से जो एआई समझता है। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, रोल, कॉन्टेक्स्ट और कंस्ट्रेंट। पहले आओ रोल पे। जब आप एआई को एक रोल देते हो, जैसे तू एक सीनियर मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट है जो D2C ब्रांड्स के लिए काम करता है, तो एआई उस लेंस से सोचना शुरू करता है। आउटपुट इमीडिएटली ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ ये मत बोलो कि ईमेल लिखो। ये ईमेल एक 35 साल के आईटी प्रोफेशनल को भेजा जाएगा जो जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहा है, और हम चाहते हैं कि वो हमारा ऑनलाइन कोर्स बाय करे। जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट उतना बेटर आउटपुट। तीसरा, कंस्ट्रेंट। एआई को बताओ कि क्या नहीं चाहिए। फॉर्मल लैंग्वेज मत यूज करो, बुलेट पॉइंट्स अवॉइड करो, 150 शब्दों से ज्यादा मत लिखना। कंस्ट्रेंट से आउटपुट 10x शार्प हो जाता है। अब एक स्टेप आगे, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। ये एक टेक्निक है जहां आप एआई को स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए फोर्स करते हो। बस एक लाइन ऐड करो अपने प्रॉम्प्ट में, पहले अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन करो, फिर आंसर दो। ये सिंपल चेंज एआई की आउटपुट की क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देता है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। ये स्किल सीखने में 1 हफ्ते लगता है, इसे मास्टर करने में 1 महीना। पर जो लोग ये जानते हैं वो एआई से वो रिजल्ट्स निकालते हैं जो बाकी लोग सोचते भी नहीं कि पॉसिबल हैं। कमेंट में बताओ, आप अभी अपने प्रॉम्प्ट्स में रोल, कॉन्टेक्स्ट और कंस्ट्रेंट यूज करते हो या नहीं? एक बार ट्राई करके देखो, फर्क खुद ही समझ आ जाएगा। सेक्शन 02, एआई ह्यूमन कोलैबोरेशन। चलते हैं एक सीन की तरफ। आप एक कमर्शियल फ्लाइट में बैठे हैं 35,000 फीट ऊपर, और सडनली पायलट अनाउंस करता है, दोस्तों आज से ऑटो पायलट ही प्लेन चलाएगा, मैं कैबिन में बैठा हूं। आप क्या फील करोगे? स्केर्ड, अनकंफर्टेबल? बिल्कुल राइट, क्योंकि ऑटो पायलट एक पावरफुल टूल है, लेकिन वो सिर्फ तब सेफ है जब एक ट्रेंड पायलट उसे मॉनिटर कर रहा हो, उसे डायरेक्ट कर रहा हो, और जब जरूरत हो ओवरराइड कर रहा हो। यही रिलेशनशिप आपका एआई के साथ होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग एआई को यूज करते हैं एक रिप्लेसमेंट की तरह, एआई कर देगा मैं नहीं करूंगा। और बहुत सारे लोग एआई से डराते हैं, एआई सब कुछ ले लेगा मैं क्या करूंगा। दोनों गलत हैं। सही माइंडसेट है, एआई मेरा को पायलट है, मैं पायलट हूं। अब प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप एआई को यूज करो रिसर्च के लिए, पर कंक्लूजन्स आप निकालो। एआई को यूज करो फर्स्ट ड्राफ्ट के लिए, पर एडिटिंग, टोन और फाइनल जजमेंट आपका हो। एआई को यूज करो ऑप्शंस जनरेट करने के लिए, पर डिसीजन आप लो। मैंने अपनी शैडो एआई वीडियो में बात की थी कि लोग सीक्रेटली एआई यूज करते हैं बिना अपने मैनेजर्स को बताए। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता है कि एआई से काम फास्ट होता है, पर उन्हें यह भी डर है कि अगर बॉस को पता चला तो जॉब जाएगी। ये डर तब जाता है जब आप एआई कोलैबोरेशन को ओपनली एक स्किल की तरह प्रेजेंट करते हैं। मैंने एआई यूज करके इस प्रोजेक्ट को 3 घंटे में कंप्लीट किया, जो नॉर्मली 3 दिन लेता। ये वीकनेस नहीं, ये एफिशिएंसी है, ये फ्यूचर ऑफ वर्क है। जो लोग एआई के साथ कोलैबोरेट करना जानते हैं वो उन लोगों से 5x फास्ट काम करते हैं जो नहीं जानते, और मार्केट में
5x फास्ट, आज 5x वैल्यूएबल। अपनी टीम में, अपने वर्क प्लेस में आज से एआई को को पायलट की तरह ट्रीट करना शुरू करो। पायलट हमेशा आप रहोगे। सेक्शन 03 डेटा लिटरेसी एंड वेरिफिकेशन। एक रियल स्टोरी सुनाऊं तुम्हें, और ये एम्बैरेसिंग है पर इंपॉर्टेंट है। एक प्रोफेशनल ने एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन बनाई, उसमें उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स डाले। अकॉर्डिंग टू अ 2024 हार्वर्ड स्टडी, 78% ऑफ कंपनीज यूजिंग एआई सॉ 40% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। प्रेजेंटेशन शुरू हुई, क्लाइंट ने पहला सवाल पूछा, ये हार्वर्ड स्टडी का लिंक दे सकते हो? वो इंसान फ्रीज हो गया, क्योंकि वो स्टेटिस्टिक्स उसने चैट जीपीटी से ली थी, और चैट जीपीटी ने वो स्टडी बनाई थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एआई हेलुसिनेशन है, और ये सिर्फ उस एक इंसान के साथ नहीं हुआ, ये रोज होता है। लॉयर्स ने फेक कोर्ट केसेस साइट किए हैं, डॉक्टर्स ने एआई जनरेटेड ड्रग इंटरेक्शंस पे ट्रस्ट किया है, जर्नलिस्ट्स ने गलत फैक्ट्स पब्लिश किए हैं। एआई कॉन्फिडेंटली गलत बोलता है, और वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि लगता है बिल्कुल सही है। डेटा लिटरेसी का मतलब है एआई जो भी कहे उसे वेरीफाई करना आना। इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप हैबिट डेवलप करो। पहला स्टेप, क्रॉस रेफरेंस। कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एआई ने दिया उसे एक और इंडिपेंडेंट सोर्स से कंफर्म करो। गूगल स्कॉलर, विकिपीडिया का रेफरेंसेस सेक्शन, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ये सब रिलायबल हैं। दूसरा स्टेप, सोर्स चेक। अगर एआई ने कोई स्टडी या रिपोर्ट मेंशन की है तो डायरेक्टली वो सोर्स ढूंढो, सर्च करो। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो एआई ने हेलुसिनेट किया। तीसरा स्टेप, डेट वेरीफाई। एआई का ट्रेनिंग डेटा एक सर्टेन डेट तक का होता है। अगर आप 2026 की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो और एआई कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा है, तो पूछो, इज दिस फ्रॉम योर ट्रेनिंग डेटा और रियल टाइम? अगर रियल टाइम एक्सेस नहीं है एआई को, तो रीसेंट डेटा एक्यूरेट नहीं होगा। ये 3 स्टेप्स 1 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, पर वो 1 मिनट आपको एक एम्बैरेसिंग प्रेजेंटेशन, एक गलत डिसीजन या एक प्रोफेशनल रेपुटेशन डैमेज से बचाता है। जो इंसान एआई को वेरीफाई करना जानता है, वो एआई का आउटपुट 10 गुना बेटर यूज करता है। बाकी सब सिर्फ होप करते हैं कि एआई सही हो। लाइक करो इस वीडियो को अगर एआई ने कभी आपको भी गलत इन्फॉर्मेशन दी हो। कमेंट्स में बताओ क्या हुआ था। सेक्शन 04 स्ट्रेटेजिक क्रिएटिव थिंकिंग। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको एआई का एक आउटपुट दिखाता हूं और आप गेस करो कि क्या मिसिंग है। एआई को बोला गया, एक टैगलाइन लिखो एक न्यू चाय ब्रांड के लिए जो यंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है। एआई ने दिया, चाय दैट फ्यूल्स योर एम्बिशन, सिप, सक्सीड, रिपीट, योर मॉर्निंग रिचुअल, एलिवेटेड। ये सब ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट, लॉजिकली साउंड, पर इनमें कुछ है नहीं। वो चीज़ है सोल। एआई नहीं जानता कि आपके ब्रांड का बैक स्टोरी क्या है। वो नहीं जानता कि फाउंडर ने अपनी दादी की रेसिपी से ये चाय बनाई है। वो नहीं समझेगा कि आपके टारगेट कस्टमर का इमोशनल कनेक्शन चाय के साथ क्या है। वो कोल्ड मॉर्निंग, वो कॉलेज हॉस्टल की यादें, वो फर्स्ट जॉब की चाय। ये सब कल्चरल न्यूआंस, इमोशनल डेप्थ, ब्रांड सोल, ये ह्यूमन स्ट्रेटेजिक क्रिएटिव थिंकिंग है, और ये एआई के बस की बात नहीं। स्ट्रेटेजिक क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है वाई को समझना। एआई व्हाट कर सकता है और हाउ भी कर सकता है, लेकिन वाई ये हमेशा ह्यूमन का डोमेन रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, एआई 50 वीडियो आइडियाज दे सकता है, पर ये डिसाइड करना कि इन 50 में से कौन सा आइडिया आपके ऑडियंस के साथ रेजोनेट करेगा, कौन सा आपकी ब्रांड वॉइस के साथ अलाइन करता है, कौन सा इस वक्त कल्चरली रेलेवेंट है, ये आप ही कर सकते हो। अगर आप मार्केटर हो, एआई 10 एड कॉपीज लिख सकता है, पर कौन सी कॉपी कब, कहां, कैसे यूज करनी है, ये स्ट्रेटेजी आपकी है। एआई ग्रंट वर्क करता है, एग्जीक्यूशन, ऑप्शंस, ड्राफ्ट्स। आप बिग पिक्चर हैंडल करते हो, डायरेक्शन, जजमेंट, मीनिंग। जो लोग एआई को ग्रंट वर्क पे लगाते हैं और खुद स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे फोकस करते हैं, वो वह इंसान है जो 2026 में लीड करेंगे। बाकी सब एआई के आउटपुट के पीछे भाग रहे होंगे। सेक्शन 05 अडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। एक आखिरी बात, और ये शायद इन 5 स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। 2020 में कोई नहीं जानता था कि चैट जीपीटी क्या होता है। 2022 में चैट जीपीटी आया, 2022 में मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन, क्लॉड आए, 2024 में एआई एजेंट्स आए, 2025 में एआई वीडियो, एआई वॉइस, एआई कोडिंग असिस्टेंट्स सब मेन स्ट्रीम हो गए। अब सोचो, अगर आपने 2022 में डिसाइड किया होता कि मैं चैट जीपीटी सीख लिया, अब सेट हूं, तो आज आप कितने पीछे होते। एआई लैंडस्केप हर 6 महीने में ड्रामेटिकली चेंज होता है। जो टूल आज हॉट है वो 6 महीने बाद आउटडेटेड हो सकता है। जो स्किल आज रेयर है वो कल कॉमन हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ये नहीं कि आप क्या जानते हो, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ये है कि आप कितनी जल्दी नया सीखते हो। इसके लिए एक सिंपल डेली हैबिट इंट्रोड्यूस करो, 15 मिनट्स, सिर्फ 15 मिनट्स रोज। पहले 5 मिनट्स एक नया एआई टूल एक्सप्लोर करो, कोई भी, फ्री हो तो बेटर, बस ओपन करो, समझो कि क्या करता है। अगले 5 मिनट्स एक नया प्रॉम्प्ट ट्राई करो अपने करंट वर्क फ्लो में, कुछ डिफरेंट, कुछ अनयूजुअल। आखिरी 5 मिनट्स अपना एक ऑब्जर्वेशन लिखो, क्या यूजफुल था, क्या नहीं था, क्या इंटरेस्टिंग लगा। ये लर्न अप्लाई शेयर लूप 1 महीने में आपको उन 90% लोगों से आगे कर देता है जो सिर्फ न्यूज पढ़ते हैं पर कुछ ट्राई नहीं करते। और ये 5th स्किल अडेप्टेबिलिटी एक्चुअली बाकी 4 स्किल्स को हमेशा अपडेटेड और रेलेवेंट रखती है, क्योंकि जैसे एआई टूल्स इवॉल्व होंगे, आपका प्रॉम्प्टिंग भी इवॉल्व होगा, वेरिफिकेशन मेथड्स भी, क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज भी। जो इंसान लर्न करना नहीं छोड़ता उसे एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई सीख रहा है और आप भी सीख रहे हो। और आपके पास एक चीज है जो एआई के पास कभी नहीं होगी, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस, रियल इमोशंस, रियल स्टेक्स। ये थे 5 स्किल्स जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। 1 एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई से सही काम निकालना सीखो। 2 एआई ह्यूमन कोलैबोरेशन, पायलट आप हो, ऑटो पायलट एआई है। 3 डेटा लिटरेसी और वेरिफिकेशन, एआई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। 4 स्ट्रेटेजिक क्रिएटिव थिंकिंग, वाई आप डिसाइड करते हो, एआई सिर्फ व्हाट करता है। 5 अडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग, सीखना कभी मत छोड़ना। इन 5 स्किल्स के साथ आप एआई से कंपीट नहीं करते, आप एआई यूज करते हो, और यही फर्क है उन लोगों में जो फ्यूचर में सर्वाइव करेंगे और जो थ्राइव करेंगे। एक काम करो, अभी कमेंट में लिखो कि इन 5 में से आप पहले कौन सी स्किल डेवलप करना चाहते हो। मैं सीरियसली पढ़ता हूँ और शायद अगला वीडियो उसी स्किल पे बनूंगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकॉन दबाओ।